संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार की परंपरागत भक्ति साधनाओं को करता हो, लेकिन फिर भी उसके जीवन में सुख की बजाय दुख और परेशानियां बढ़ती ही जाएं,
तो ऐसे में उसका भगवान पर से विश्वास डगमगाना बिल्कुल स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी मध्य प्रदेश की रहने वाली सुनीता जी की। सुनीता जी ने अपने जीवन में अनेकों प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें लाइलाज बीमारियों ने घेर लिया। इनके जीवन में ना तो शारीरिक सुख था और ना ही मानसिक शांति। लेकिन दर्शकों, आज सुनीता जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई शास्त्रानुकूल भक्ति को करने से मेरी बीमारियां और परेशानियां छूमंतर हो गई हैं। तो दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति में ऐसा क्या है जो वर्षों से की जाने वाली परंपरागत भक्ति साधनाओं में भी सुनीता जी को नहीं मिला? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं सुनीता जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका? सुनीता दासी। कहाँ से हैं जी आप? गांव बांसन, तहसील हटा, जिला दमोह। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2016 में। आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं अभी तक? सर, मैंने बहुत सारी भक्ति की है। मैं छोटे से में मुझे बहुत सोमवार का व्रत करना, संतोषी माता का शुक्रवार का व्रत करना, पूजा पाठ करना, बहुत मैं छोटे से भक्ति करती थी। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता लगा? सर, भगत जी हैं, हमारे जो पति हैं उनको किसी ने गांव में ज्ञान गंगा पुस्तक दी थी। तो भगत हमारे जो पति हैं उनने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी। पहले मेरे पति ने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से। मैं बीमार रहती थी, फिर उन्होंने बोला कि आप भी जाओ, आप भी नाम दीक्षा ले लो गुरु जी से, आप ठीक हो जाओगे। फिर मैंने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। तो फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपकी परेशानियां ठीक हुई? जैसे मेरी शादी भई 2005 में, उसके बाद मैं बहुत बीमार रहने लगी। 2-3 महीना बाद शादी के हुए बहुत बीमार रहने लगी। भूत प्रेत की बाधा हो गई थी मुझे। सर, जब मैं बीमार रहती तो मेरे हाथ पैर में हमेशा जलन रहती, बुखार सा 24 घंटा रहता था। पेट में जलन रहती थी। जब इलाज कराने गए तो डॉक्टर बोले बच्चादानी में आपके सूजन हैं। तो दमोह में मेरा इलाज चला, छतरपुर में मेरा इलाज चला, सतना में भी चला, MP में, और दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में भी चला। सर, हम वहाँ बालाजी राजस्थान भी गए, बहुत जगह हमारा इलाज चला, पर हमें कहीं से आराम नहीं हुआ। दमोह में 3 महीना तक मेरा इलाज चला। अलका निखार डॉक्टर का नाम है। और छतरपुर में अगर पता लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, आभा खरे नाम से छतरपुर में डॉक्टर है, वहाँ मेरा इलाज चला, पर मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। उज्जैन भी गई, मंदिर है माता का, वहाँ पे गई, वहाँ बोल रहे थे पथरी है आपको, इसलिए आपका पेट दर्द कर रहा है। वहाँ भी मेरा इलाज चला, कुछ भी नहीं हुआ। उनने झाड़ फूंक किया, पर कुछ आराम नहीं हुआ मुझे। जब गुरु जी से नाम दीक्षा ली, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद 2-4 ही दिन में हमको आराम लगने लगा। मेरे घर में परेशानी भी बहुत ज़्यादा थी कि 100 रुपया भी हमारे लिए कोई नहीं देता था। ऐसी स्थिति थी, हम 4 महीना तो काम करते थे, 1 महीना में जाके इलाज करवा लेते थे। और काम भी ये करते थे, चुनाई भगत जी मिस्त्री थे, चुनाई प्लास्टर का काम करते थे। मैं लेबर का काम करती थी, बीमार रहती थी फिर भी काम करती थी। फिर भी 4 महीना काम करवाते, 1 महीना में जाकर डॉक्टर को दे देते। बच्चे भी बीमार रहने लगे। 8 दिन में हॉस्पिटल के चक्कर कटते ही करते थे। मेरे नहीं तो मेरे जो पति हैं उनके या मेरे बच्चों के, एक लड़का एक लड़की है, वो 8 दिन में तो जाना ही है हॉस्पिटल, चाहे पैसा हो या ना हो। और हमें कोई पैसा भी नहीं देता था भगत जी। 200 रुपया, समझो 200 रुपया भी नहीं रहते थे हमारे जेब में। जो रिश्तेदार हैं, घर के लोग हैं, सब सास ससुर हैं, कोई भी साथ नहीं देता था। मुझे सपने आते थे, मरे मरे लोग दिखाई देते थे इतने, कि मैं सोती थी और मुझे इतना ऐसे सपने आते थे, लोग मर जाते हैं, इधर से उधर गाड़ते हैं, उधर ले जाते हैं। सांप आता था भगत जी, इतना बड़ा सांप आता था, मेरे गले में लिपट जाता था और काटता था, हाथ में काट देता था, गले में काट देता था, पैर में काटता था, ऐसे काटता था। और जब मेरी नींद खुलती और मुझे 4-4 दिन तक ऐसे जहर चढ़ा रहता था, जैसे मुझे हकीकत में सांप ने काटा हो। सर, भूत प्रेत की बाधा से मेरे पेट में हमेशा काटता रहता था, कुछ ऐसे लगता था कोई काट रहा है। और मुझे डॉक्टर ने वजीराबाद गुड़गांव में 52 सेक्टर में अजीत डॉक्टर है, उनसे मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया अपना। उनने मुझे बोला कि आपको TB की बीमारी है। पर मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगाई, गुरुजी ने बोला बेटा परमात्मा की भक्ति करो, मर्यादा में रहो, परमात्मा दया करेंगे।
तो उसके बाद जब मैंने दूसरे डॉक्टर के गांव में जाके दमोई में इलाज करवाया तो डॉक्टर बोले नहीं आपको कुछ भी नहीं है। और मुझे एक और वजीराबाद में एक और मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, मेरे यहाँ सीने में दर्द हो रहा था तो मैंने इलाज करवाया तो वो बोल रहे मतलब डॉक्टर ने बोला कि आपको हार्ट की बीमारी है। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई तो उसके बाद गुरुजी ने बोला कि बेटा परमात्मा दया करेंगे, भक्ति करो, तो मेरा हार्ट का बीमारी भी ठीक हो गया। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे बहुत सारे लाभ मिले। मैं जो मजदूरी करती थी सारा पैसा मेरी दवाई में लग गया। फिर जैसे मैंने नाम दीक्षा ली, मेरे आज दुकान है, दुकान मेरा कपड़ा कॉस्मेटिक का दुकान है सर। उसमें मैंने मतलब 11-12 लाख का मैंने जगह ज़मीन भी ले लिया गांव में, और मैंने 5.5 लाख की इको गाड़ी ली। बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, घर में सुख शांति है। जो बीमारी थी वो भी दूर हो गई। हर चीज़ से हमें सुख परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें दिया है। ऐसा भी टाइम था कि 200 रुपया भी नहीं रहते थे हमारे पास, और हमें मतलब मुसीबत में कोई देता भी नहीं था। आज हम ही से लोग, कई लोग गांव के रिश्तेदार सब लोग हमसे ही पैसा मांगते हैं कि हमें पैसा दे दो। आज परमात्मा ने हमारे ऊपर इतनी कृपा करी है, इतनी कृपा करी है कि कोई सोच भी नहीं सकता। सर दुकान में हम जब दुकानदारी करते हैं हम सोचते हैं कि हमारा 3,000 का दुकानदारी हुआ है, पर जब हम गिनती करते हैं हमारा परमात्मा 10,000 गिनने में देते हैं। इतना लाभ दिया है परमात्मा ने हमें। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बहुत सुख दिए हैं। सर जी एक लाभ और मिला है हमें संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद। हम लोग 2022 में गांव से आ रहे थे। गांव से आते समय मथुरा हाईवे पे हमारी गाड़ी का मतलब पलट गई थी। हमारे पति हैं जो वो गाड़ी चला रहे थे, उनको नींद आ गई। पूरी रात उनने गाड़ी चलाई, उनको सुबह 7 बजे नींद आ गई गाड़ी चलाते चलाते। एकदम से गाड़ी ऐसे मतलब पलटी के 20 फुट पलटने के बाद घसट गई सारी। और घसटने के बाद मतलब हमने सोचा अब तो मर गए सारे बच्चे ना हम सब कुछ, पर जो मतलब आगे पीछे के जो लोग थे 20-25 लोग उठ मतलब वहाँ पे आ गए पास में। एक्सीडेंट देखने के बाद आगे मतलब एक साइड की गाड़ी पूरी ख़राब हो गई थी। फिर बहुत लोग आए, उनने मतलब गाड़ी ठीक मतलब उठाया, गाड़ी को सीधा किया, और किसी को भी चोट नहीं आई। मेरे को यहाँ पे हाथ में थोड़ी सी चोट आई थी, थोड़ी सी खरोच आई थी, और किसी को भी चोट नहीं आई। परमात्मा ने हमें, नहीं तो सब सोचते थे वहाँ पे जो 20-25 लोग आ गए थे, इकट्ठे हो गए थे, बोल रहे थे कि हमने ऐसा एक्सीडेंट कभी नहीं देखा कि इतनी बड़ी गाड़ी पलट के और 20 फुट घसट जाए और किसी को खरोच भी नहीं आए। ऐसा मतलब कोई ऊपर वाला है जो आपको बचाया है, नहीं तो ऐसा कभी एक्सीडेंट में ऐसे बचते नहीं हैं। क्योंकि बचते हैं तो 1-2 घायल तो होते ही होते हैं, पर हमारे किसी को कुछ भी नहीं हुआ कि पलटने के बाद 20 फुट गाड़ी घसट जाए। उस कोने उस रोड में बीच हाईवे से उस रोड से वो इस कोने में आ गई गाड़ी घसटे घसटे, पर किसी को चोट नहीं आई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी इसी बीमारियों से पीड़ित हैं या इन सब परेशानियों से पीड़ित हैं, जो महिलाएं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मैं इतनी परेशान थी, मैंने यहाँ तक कि अपने मम्मी पापा से ये भी बोल दिया था कि पापा अब तो मैं मर जाऊँगी, या तो मैं फांसी लगा लूँगी या मैं अब कुछ खा के मर जाऊँगी, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि धरती में भगवान है ही नहीं। इतनी परेशान थी बगैर सर के, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बीमार थी। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत थक के बैठ गई थी, लेकिन मैंने गुरुजी से नाम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो मेरे सारे दुख दूर हो गए। इसलिए आप भी आएँ, आप भी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लें, आप भी अपना जीवन कल्याण बनाएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर टीवी में बहुत सारे चैनलों में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उसके नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर आता है, आश्रम के नंबर चलते रहते हैं, उसमें संपर्क करें, कांटेक्ट करके नज़दीकी नामदान सेंटर में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके अपना जीवन का कल्याण करवाएं। धन्यवाद जी। सच्चा है। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा कहते हैं यहाँ जो काम आपने करना चाहिए था वो आपने स्टार्ट भी नहीं किया। जैसे कुछ वृद्धावस्था के व्यक्ति इकट्ठे उठ बैठते हैं कभी, तो वो क्या बातें करते हैं जब तक उनको तत्व ज्ञान नहीं होता। एक कहता है कि भाई मेरे 2 लड़के 2 लड़की
हुई और उनकी विवाह कर दिया, सबका संतान दे दी भगवान ने। मेरा काम पूरा हुआ। अब परमात्मा बेशक ठा ले, अब बेशक मौत आ जाए मेरी, तो यह परमात्मा कहते हैं कि बस इतना ही सोच रखा था, इतनी ही जानकारी थी कि हमारा इतना ही कर्तव्य है। परमेश्वर ने बताया कि ये कर्म तो पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, आप जी ने ऐसा न्यारा किया कर दिया। और जो आप कहते हो मेरा जीवन सफल हुआ, ये तो बर्बाद हो गया आपका जीवन। आपने जो करना चाहिए था वो तो स्टार्ट भी ना किया, उसकी तो शुरुआत भी नहीं की जो मनुष्य जीवन से करना चाहिए था। अब जो होना था, आपका प्रारब्ध था, वो आपको मिलना ही मिलना था। अब जैसे बच्चों का विवाह होता है, विवाह होते ही परिवार की भी ये इच्छा होती है, स्वयं की भी ये इच्छा होती है कि पुत्र हो। वैसे तो परमात्मा का जो नियम है, परमात्मा का ज्ञान है, ये संसारिक विचारों के भिन्न होता है। और भगत और जगत का आपस में विरोध इसीलिए रहता है कि जो भक्ति के नियम हैं संसार के नियमों के विपरीत होते। तो परमात्मा तो ये कहते हैं कि बेटा और बेटी में अंतर मूर्ख लोग किया करते हैं, जिन्हें कति ज्ञान नहीं। फिर भी हम जैसे भी पढ़ाई पढ़े हुए थे उसके आधार से ज्ञान सुना रहे हैं परमात्मा कि पुत्र की इच्छा में और आशा रखते हैं कि पुत्र हो, पुत्री हो जाती है। दूसरी फिर इच्छा करते हैं भगवान इब के तो पुत्र हो ही हो, वो भी बेटी होगी, और तीसरी भी बेटी होगी, चौथी भी, पांचवी भी, और पुत्र हुआ ही नहीं। तो कोई ये कहे कि मैं ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। मेरे पास जैसे हम सुना करते थे कि भाई उसके 4 एकड़ जमीन थी, इब का उसने 16 एकड़ बना दिया अपने जीवन में। खुद मेहनत करी तो हुआ, क्या दूसरे मेहनत नहीं कर रहे थे? वो भी तो इसी तरह मेहनत कर रहे थे, उनको कुछ भी ना मिला। तो जो आपको मिल रहा है, आपका पूर्व जन्म का संस्कार प्रारब्ध आपके भाग्य में लिखा हुआ है, ना तो आपका चाहा हुआ है, ना आपका किया हुआ। जैसे उनको पुत्र की इच्छा थी, ना उनका चाहा हुआ, ना उनका किया हुआ, वही हुआ जो प्रारब्ध में लिखा हुआ था। तो परमात्मा ये याद दिलाते हमारे को कि आप जी ने जो करना चाहिए था इस मनुष्य जीवन से, वो तो स्टार्ट भी नहीं किया और खो दिया अनमोल जीवन। अपने आत्माओं, जिस समय हम सत्संग में आते हैं, ये ज्ञान होता है, तो फिर हमारी दशा ऐसी होती है जो पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। कैसी होती है? एक किसान था और वो बाजरा का रुखाला था। बाजरा बोते हैं, कनक बाजरा, तो उसके लिए एक मंच बनाते हैं ऊंचा। उसने डामचा भी कहते हैं, उसको जौंडा भी कहते हैं, मचान भी बोल देते हैं कई भाषा। तो वो उस मचान के ऊपर खड़ा होकर के एक गोफिया बनाता है, गोफिया। उसमें एक डला डालकर और उसको ऐसे फटकार कर फेंकता है, चिड़ियाओं को, पक्षियों को उड़ाता है जो बाजरे की बालियों को हानि पहुंचाती है। तो उस आवाज से और डले की आसपास गिरने से वो चिड़िया भाग जाती है उस खेत से। तो उसके लिए किसान क्या करता है, छोटे छोटे मिट्टी के गोले बना लेता है और उनको रख लेता है अपने मटके में सुखा के। फिर उनको ऐसे गोफिये से फटकारता रहता है, जैसे गिलोल टाइप होता है। एक बार वर्षा घनी होगी, उसके सारे गोले भीज गए। एक साथ में छोटा सा टीला था, ऊंचा सा पहाड़ टाइप था, छोटी छोटी पहाड़ी सी।
वर्षा के कारण उसने सोचा चल वहां से पत्थर उठा लाता हूं। 1 किलोमीटर की दूरी पर छोटे छोटे पत्थरों की तलाश में वहां गया तो उसने क्या देखा कि मिट्टी, पानी से मिट्टी कट जाने से बड़े सुंदर गोल गोल से घने वो पत्थर से मिल गए उसने चमकने से। वो ले आया, 20-30 थे वो इकट्ठे, उसका 50 बड़ा उसका काम चल गया। तो वो उन पत्थर लाया था वहां से, वो चमकने से पत्थर गोल 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 से इतने मोटे मोटे 200-250 ग्राम के, जो उसके लिए बहुत सूटेबल थे। उधर से उसकी पत्नी छोटे से बच्चे को लेकर, उसकी रोटी लेकर खेत में गई। तो क्या किया, बच्चे ने वो पत्थर उठा लिया एक, जो चिकना चमकना सा था। वो खेलता खेलता उठा लिया और उसकी पत्नी घर आ गई, उसको खाना खिलाकर बच्चे के को ले आई। बच्चा उसको हाथ में लिया। अब उसकी पत्नी ने कुछ सामान लाना था। उसने सोचा ये पत्थर है और दुकानदार को दे देती हूं, और नहीं तो इसका कोई बट्टा बना लेगा अपना पाट। उस पत्थर को लेकर वो सेठ के पास गई गांव में। उससे कहने लगी जी ये आपका कोई काम आवे तो ये देख लो, कुछ मुझे इसका बदले में दे दो, जो दे सकते हो, नमक मिर्च कुछ दे सकते हो तो आपका ये काम आ जाएगा, बट्टा बना लो। उसके पास बैठा था उसका रिश्तेदार, वो जोरी था। वो तो तुरंत देख गया कि वो तो भाई पत्थर को नहीं, लाल है। तो सेठ बोला भाई ये तो लाल है। तो उसकी पत्नी, उस किसान की पत्नी से सेठ ने कहा बहन कि क्या सामान लेना चाहती है, दे दो जी, जो दो आपकी मर्जी। अब ठीक है, 20 मन तो बाजरा, यानी बाजरे की बोरी दे दी, 5-7 शक्कर की, गुड़ की, कई आइटम, उसका घर भर दिया। अब वह राजी हो रही, ठीक बढ़िया, तो पागल हो गया, लाला जी तो मेंटल हो गया, धरने दे मेरा क्या आंट लगे। उसने भर दिया। तो वो किसान आया सामने, वो देखा घर की तरफ कि ये कहां से लाई तू, कि ऐसे ऐसे ही जो एक बट्टा सा था लड़का ले आया, और मैं गई थी ऐसे ऐसे भी सेठ को दे दूंगी, अपना बाट बना लेगा बट्टा। मैंने कहा उससे जी दे दो जो देना हो, इसके बदले मैं तो छोटा मोटा आइटम सोचो थी, नमक मिर्च दे देगा। उसने तो ये कहा कि ले जा बेबे बहन, ये तो बहुत कीमती है, पत्थर नहीं है। और उन नयू घर भर दिया, इतना सामान दे दिया। अब उसने क्या किया कि वो उन पत्थरों को, लाल थे वह, उसके पहचान में नहीं आई, उनको ऐसे वो गिलोल में डाल गोफिये में और ऐसे फटकार दिए। साथ में नदी थी, दरिया बह रही थी। अब उस सारे के सारे दरिया में पड़ गए वो उसका तो अपना मतलब था कि इतने बड़ो पत्थर है लेकिन चिड़िया उड़ जाओ। वो कहने लगा रे तेरा गजब भैया, ये तो मेरे पास तो 30-40 थे और एक की ही इतनी कीमत, मैंने तो वो सारा नाश कर दिया, बर्बाद कर दिया वो कीमती बिना ज्ञान। तो पुण्यात्मा, इस मनुष्य जीवन के जो श्वास हैं आपके, ये इतने कीमती हैं, जिनको बगैर ज्ञान के, बगैर सत्संग के हम ऐसे उस भोले किसान की तरह इसका नाश कर रहे हैं। और जिसमें आपकी आत्मा के अंदर ये तत्व ज्ञान समावेगा, आपके पीछे गया हुआ जीवन घना याद आवेगा। पछताया करोगे, बैठ कर रोया करोगे कोन में, ये क्या करे हमने सारे जीवन में, डले डोए। पुण्यात्मा, मनुष्य जीवन 2 प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो एक विधान बनाया है कबीर भगवान ने इस काल के लिए, क्योंकि विधान बनाकर भी काल ने इसको दिया, नहीं तो ये हमारी घनी दुरुक्ति कर देता। और कई भक्त
मन में शंका लाते हैं, जैसे सृष्टि रचना के अंदर बताया गया है कि इस काल ने गलती कर दी थी ब्रह्म ने, जिसके लोक में हम रह रहे हैं, और इसने दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा था, और इसने दुर्गा ने इसके पेट में शरण ली थी। तब परमात्मा ने इसके पेट से दुर्गा देवी को निकाल कर इसको श्राप दे दिया था कि तू, श्राप समझो कि ऐसी गलती वहां करने वाले को एक रोग लग जाता है ऑटोमेटिकली, जैसे कोई अखाद्य वस्तु खा लेता है तो वो अपना इफेक्ट करती ही करती है, शरीर में फोड़े बन जाते हैं या कोई और वस्तु हानि हो जाती। ऐसे इसने वहां जो गलती की, उस गलती के कारण इसको एक रोग लग गया कि उस परमात्मा ने विधान बना रखा था कि ऐसी गलती करेगा उसको ऐसी सजा मिलेगी, 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का और 1,25,00,000 की उत्पत्ति करने का। और परमात्मा ने इसको यह सजा दे दी। कई भक्त ये सोचते हैं कि परमात्मा ने सजा नहीं देनी चाहिए थी इसको, ये मनुष्य जीवों का आहार करने की। तो पुण्यात्मा वो जानी जान है परमात्मा के विधान में, परमात्मा की क्रिया में। यदि हम कोई त्रुटि निकालते हैं तो हम अनजान ही हैं। परमात्मा जो करता है वो कभी गलत नहीं कर सकता। अब यदि इसको ये 1,00,000 मानव शरीरधारी खाने की ना सजा मिली होती तो ये हमें एक भी मनुष्य जीवन नहीं देता। आप देख रहे हो 83 लाख प्रकार की अन्य प्राणियों में ठोक रखी है जीव सारे, और ये भी ना देता यो, क्योंकि एक मनुष्य जीवन आपको अवश्य मिलेगा। मालिक ने ऐसी विधान बना दिया, और मनुष्य जीवन मिलेगा तो परमात्मा आकर आपको अपने निज घर का स्थान का ज्ञान भी करा सकते हैं, भक्ति देकर के आपको पार भी वापस भी ले जा सकते हैं। इस प्रकार परमात्मा ने विधान बना रखा है इसके लिए, इसकी मजबूरी होगी या एक मनुष्य जीवन हमें देने की इसकी व्यवस्था बन गई, इसलिए ये हमें एक मानुष जीवन अवश्य देता है। चाहे कितना ही नकम्मा और पापी व्यक्ति हो, एक मनुष्य जीवन उसको एक अवश्य मिलेगा। कब? अब जैसे दास जो बताना चल जा रहा है, 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होते हैं। एक तो टर्न वाइज, एक विधान बना कर दे दिया, पर इसकी मजबूरी बन गई है कि टर्न वाइज यानी 83 लाख योनियों के इन सब कष्टों को भोग कर, अपने सब पाप कर्मों का दंड भोग कर इस प्राणी को एक मानव शरीर मिलता ही मिलता है। वो कितने वर्षों के बाद मिले, लाख वर्ष के बाद मिले, 1000 वर्ष के बाद मिले, वो उसके संस्कारों और पुण्य पापों पर निर्भर है। और दूसरी प्रकार से मनुष्य जीवन मिलता है पिछले पुण्य संस्कारों से, जैसे पीछे भी मनुष्य थे और आगे भी मनुष्य ही बन जाते। वो पिछले पुण्यों के कारण उनको मनुष्य शरीर लगातार कई कई भी मिल जाते हैं। जैसे कथा आती है कि धृतराष्ट्र जी अंधे थे, पांडवों का बड़ा भाई, उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, मुझे अपने 100 वर्षों की तो पिछले जन्मों की याद है कि मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया जिससे मेरी आंखें फूटे, अंधा हो। तब श्री कृष्ण ने कहा कि अभी कौन से 100 वर्ष में, 100 जन्मों में ही काम पूरा हो गया, और पीछे देख, तुझे नहीं दिखता तो मैं दिखाता हूं। अपनी शक्ति से उनको दिव्य दृष्टि दी, और 101 वर्ष पूर्व, 101वां जन्म उससे पहले का, वो क्या कर रहा है कि बैठा बैठा, ये टिड्डी होती है, एक टिड्डी विवश हुई पड़ी थी और उसकी आंखें फोड़ रहा था कीकर बबूल के कांटों से, और ऐसे उसकी आंख में ठोक रहा था वो कांटा और निकाल रहा था और खुश हो रहा था, और फिर दोबारा ठोक रहा था, फिर खुश हो रहा था, फिर दूसरी में भी ऐसे, और फिर वो टक्कर मार मार कर उड़ रही थी। जब खुश हो रहा था देख रहा था, कहने लगा देखिए फोड़ रखे कर्म तने। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार हमारे बहुत कर्म बिगड़े हुए हैं।
तो एक तो टर्न वाइज यानी अपने समय पर मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, और एक ऐसा होता है कि पिछले जन्म में भी वो मनुष्य था और अब भी मानव है। तो जो ऐसा जिसका जन्म है पिछले पीछे भी मनुष्य था, और हो सकता है उससे पीछे भी मनुष्य हो, 10-20 लगातार भी मनुष्य जीवन मिल सकते हैं पुनः से, लेकिन जब तक परम संत नहीं मिलेगा वो पिछली बैटरी डाउन होएगी। वह एक जन्म में भी हो सका है, 2 में भी, 3 में भी, 4 भी प्राप्त कर सकता है, और फिर इकट्ठा एक कहर तोड़ देगा। ये काल उसके ऊपर 84 लाख योनियों में डाल देता है, यदि मनुष्य जीवन के अंदर उसको कोई सत मार्गदर्शक संत नहीं मिलता है। तो पुण्यात्माओं, जिनको पिछले मनुष्य जीवन से ही आगे मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, तो वो प्राणी परमात्मा की तरफ में बचपन से ही लग जाते हैं। वो भिन्न बात है कि वो कैसी साधना करते हैं। जैसे भी मजहब धर्म में वो जन्म लेता है तो वो आत्मा भगवान की भक्ति बिन रह नहीं सकता, वो पिछले पुण्यकर्मी प्राणी है। तो वो तो अवश्य कहीं ना कहीं कोई भक्ति कर रहा है, वो रुक नहीं सकता। वो दूसरी बात है कि उसको कैसी साधना प्राप्त है और वो लाभदायक है या हानिकारक, हो तो फिर संत बताया करे। फिर भी वो पुण्यकर्मी प्राणी जैसे इन संतों के पास गए हुए हैं, ये राधा स्वामी पंथ, ये जय गुरुदेव पंथ, सच्चा सौदा सिरसा पंथ, और जगमाल वाली जनोद वाला ये ताराचंद पंथ, और ये सारा जो है व्यास वाला, और ये सुधांशु जी, और ये सतपाल वाले, ये बाल योगेश्वर, और यह सारा देख कितने जीवों को अपने पीछे लगाए हुए हैं। ये वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं जो मनुष्य जीवन से ही मनुष्य जीवन प्राप्त है, और ये पुण्यात्मा परमात्मा के बिना रह नहीं सकते। चाहे इन्होंने रखना पड़े मंगलवार का व्रत और बांटनी पड़े बूंदी, ये नहीं कुछ कर लेंगे, इतनी संतुष्टि नहीं होती। तो बगैर ज्ञान के, बिना किसी संत के, ये साधना भी व्यर्थ है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि होती है, और न ही मोक्ष प्राप्त होता है, गति होती है। तो यूजलेस इसलिए कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन से काम भक्ति के करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। उन्हीं के आधार से तू क्रिया करना, किसी की दंत कथा से भक्ति मार्ग पर ना लगना। यानी जो संत सदग्रंथों के आधार से ज्ञान दे वही ज्ञान सही मानना। तो पुण्यात्माओं, जितने भी हमारे धर्मगुरु थे और हैं, सभी यही कहा करते, हम वेदों और गीता और पुराणों के आधार से आपको ज्ञान दे रहे हैं। तो सब संतुष्ट थे, वे इनसे आगे कोई ग्रंथ नहीं, इनसे आगे कोई पवित्र शास्त्र नहीं, इन्हीं से ये हमें बता रहे हैं, तो फाइनल है, बिल्कुल सच है। लेकिन वो झूठे थे, वो अज्ञानी थे, तत्वज्ञानहीन प्राणी थे, जिनने हमारे सदग्रंथों को भी नहीं जाना और हमें लोक वेद दंत कथा सुना के जीवन नाश कर दिया। अपने आत्मा, जो प्राणी टर्न वाइज आता है, मनुष्य जीवन प्राप्त कर रखा है उसने, वो भक्ति पर नहीं लगता। उसको कितना कोशिश करो वो नहीं सुनता, वो तो गुट्टी लाना, अपना कोई कर्म है उसमें जो उसको प्राप्त है, जिस भी, जैसे कोई किसान है, मजदूर है या कोई दुकानदार है, तो वो केवल उसी कर्म में ही लगा रहता है, क्योंकि वो पिछले जन्म से कोई किसी पशु योनि से आया हुआ है। तो इस प्रकार के प्राणी को भक्ति पर लगाना बड़ा कठिन होता है। और जो पिछले संस्कार से मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हैं, वो तो आप पे ही तड़फ रहे हैं, भटक रहे हैं भगवान के लिए, तो वो शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं इस ज्ञान को। अब उनको अज्ञान मिलता है, उसको भी तुरंत ग्रहण करेंगे, क्योंकि उनको तो भगवान चाहिए। और वो बुद्धिमान लोग होते हैं, जब तत्व ज्ञान, सच्चा ज्ञान भी सुनते हैं तो अवश्य विचार करते हैं, विरोध नहीं करते।
वो बहुत गहराई से सोचते हैं कि ऐसा क्यों कहा, किस कारण से कहा, गहराई तक जाते हैं और वो अपना कल्याण करवा ही लेते। ऐसे ही एक कागभूषण नाम के संत हुए हैं और गरुड़ जी के साथ उनकी एक बार गोष्ठी हुई। आपस में दोनों मिल गए। गरुड़ जी कौन है? भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ पक्षी। अब ये देवता होते हैं और ये बोलते हैं मनुष्य की तरह, इनके अच्छे विचार हैं, भले ही वहां पशु योनि में है, वो पक्षी योनि में। और कागभूषण भी ऊपर से मुंह काग का है, उसका कौवे का, बाकी शरीर उसका देवताओं जैसा है, ऐसी उसकी व्यवस्था है। तो जब वो अपनी कथा सुनाता है, गरुड़ जी ने पूछा, हे कागभूषण, आप के पास बैठने से मुझे बड़ी शांति होती है और आप परमात्मा के भजन में दिन रात लगे रहते हो। आपने ये सतिथि, ये गति कैसे प्राप्त की? अब कागभूषण ने कहा कि गुरुदेव, मेरी लंबी कहानी है, समय हो तो सुनाऊं। गुरु जी ने कहा कि आप सुनाइए, मैं सुनने का, जानने का इच्छुक हूं। तो कागभूषण जी सुनाने लगे कि गुरुदेव, एक बार मेरी मनुष्य जीवन था मेरा, और उससे पहले भी मैंने असंख्यों मनुष्य जीवन नष्ट कर लिए थे, कभी भक्ति पर मैं लगा नहीं। एक समय क्या हुआ कि हम 2 बहन 2 भाई थे, मेरे माता पिता थे, एक भरा पूरा परिवार था, और एक ऐसा दुर्भिक्ष पड़ा, यानी अकाल गिर गया, वर्षा हुई नहीं, अन्न का अभाव हुआ, पत्ते भी, वृक्ष भी सूखने लगे। तो ऐसा भयंकर स्थिति आ गई कि मनुष्य को मनुष्य खाने लग गया। सब वृक्ष भी खा लिए, पत्ते भी खा लिए, कूट कूट के बाड़े भी को खा चुके, मनुष्य को मनुष्य खाने लग गया। उस स्थिति में मेरे माता पिता और भाई बहन, यानी मेरा परिवार, सब मेरी आंखों के सामने मर गए। मैं 20 वर्ष की उम्र का था, भाई छोटे, बहन छोटी थी, वो भूख ज्यादा समय तक सहन नहीं कर सके। माता पिता वृद्ध थे, वो भी मृत्यु को प्राप्त। अब मैंने भी वहां से निकलकर अपनी जान बचानी चाहिए, तो मैं अवंतिका नगरी में चला गया। वहां पर अकाल नहीं था, वहां पर मेरी जान बची, भोजन खाया, लेकिन मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर, रो रो कर मरे थे भूखे। उस स्थिति से मैं बहुत दुखी था और ये सोचा करता था, हे परमात्मा, ये क्या जीवन हुआ? कल तक तो देखो हम कितने ठाठ से भाई बहन माता पिता के साथ प्यार से रह रहे थे, आज मेरा सारा नाश हो गया, यूं क्या हुआ? अब ऐसे मैंने फिर, क्योंकि इंसान जब घना दुखी होले है तब उसने परमात्मा का आश्रय दिखाई देता है। एक मंदिर में एक शिव का भक्त ब्राह्मण कथा कर रहा था, तो मैं वहां जाकर बैठ गया कि यहाँ कोई रोटी टूका मिलेगा, टूक मिलेगा। ब्राह्मण कथा कर रहा था, सभी उठकर चले गए, मैं बैठा रह गया। ब्राह्मण ने पूछा कि आप कैसे बैठे हो बेटा? मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। ब्राह्मण बड़ा दयालु था, उसने कहा, क्यों रो रहा है बेटा, बता, अपना दुख बता। मैंने सारी कहानी बताई ब्राह्मण को। उसने कहा, बेटा तू मेरे पुत्रवत है, मेरे पास रहे, इस मंदिर में सेवा कर, रोटी खा, चिंता ना कर बेटा, यहाँ तो पता नहीं क्या क्या आपदाएं मनुष्यों पर आती है, और तुम्हारा संस्कार था, उनका इतना ही समय था, तो काफी संतुष्ट मुझे किया, मैं वहां रहने लग गया। अब वो विप्र प्रतिदिन कथा करे भगवान की और मुझे कहे, बेटा दीक्षा ले ले, भक्ति कर ले, और मेरे मन में कति इच्छा नहीं हो नाम लेने की।
मैं टाल मटोल कर दूं जी, फिर देखूंगा। अब काकभूषण जी बता रहे हैं गरुड़ जी को कि ऐसे 6 महीने बीत गए, रोज कथा सुनूं, बैठा रहूं, कति हृदय में बातें नहीं आवे, अगर नाम ले लूं, दीक्षा ले लूं। 6 महीने तक जब ये कथा सुनता रहा और विपर मेरे को प्रतिदिन दूसरे तीसरे दिन कह देता, बेटा देखो मनुष्य जीवन परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है, इसके बिना तो पशु जैसा जीवन है, और देखो यहाँ क्या क्या घटनाएं घट जाती हैं, ये झूठा संसार है। जबकि मेरे इतनी चोट लग चुकी थी, मैं इतना पापी था। ये कह रहा था काकभूषण कि मैं इतना निकम्मा आदमी था, मैंने असंख्यों जन्म मनुष्य जीवन बर्बाद कर चुका था मैं। और 6 महीने तक लगातार सत्संग सुनकर तब मेरी आत्मा में जगह बनी, थोड़ी सी दीक्षा ले लूं। 6 महीने के बाद मैंने दीक्षा ले ली। फिर क्योंकि ये पिछले जो पाप हैं ये कहीं ना कहीं दबाव दे ही जाते हैं। जो गुरुजी कथा किया करते थे, सत्संग सुनाया करते थे, वो मुझे भी याद हो गया। अब गुरुजी अपना घर चले जाते थे, मंदिर में सत्संग आदि करके, फिर बाद में भी भक्त आते रहते थे, तो मैं कथा सुनाने लग गया उनको, और मेरी आवाज भी बढ़िया गुरुजी से, क्योंकि मैं युवा था, वो वृद्ध हो रहे थे 50, 60, 70 साल के, और वही कथा वो सुनावे और मैं अच्छा लतीफेदार ढंग से गा गू कर खूब बढ़िया सुनाने लगा। तो जो आने वाले श्रद्धालु थे उनकी आस्था मेरे में घनी होगी और मेरी प्रशंसा करें, अको हो आपकी तो बड़ी गजब की आवाज है, आप तो कोयल सी बोलती है, वाह वाह वाह, हृदय में लगती है। अब श्रद्धालु तो श्रद्धालु ही होते, राम की कथा कोई सुना दे अच्छी लगती है, और कोई गा गू का ढोलक ढालक बांध कर सुना दे और ज्यादा, क्योंकि कान का विषय प्रबल है। पुण्यात्मा इस प्रकार ये जीव मार खाता है। अपनात्मा जैसे कई भक्त अनजानपने में कहते हैं, जैसे दास पहले देखा करता था, ये कबीर पंथी विशेष कर क्या करते हैं, एक तारा लेकर के गाते हैं परमात्मा की वाणी शब्दों को, और बड़े सुरीले सुर में गाते हैं, बड़ी लय से गाते हैं। कोई तो फिल्मी गानों पर भी तबले तबले बांध कर गाने ये परमात्मा की वाणी सुनाते, और फिर क्या कहते हैं, भाई इसकी आवाज बहुत बढ़िया है, भाई तो सुना। वो दूसरे को बैठा देते और उनको खड़ा कर देते, फिर दूसरा कहता है इसकी और सुन, दो बोल देख यू क्या सुनाएगा, वो तीसरे ने खड़ा कर, वाह भाई वाह, इसकी और गजब की आवाज है, तू सुना भाई। अब यहाँ परमात्मा कहते हैं ये तो शराबी होते हैं ना, शराबी, वो करा करें ऐसी बातें, इसकी आवाज बढ़िया है, इसकी आवाज घटिया है, कोई बात है। अब जैसे किसी का चोरी होगी और एक व्यक्ति ने आके कहा कि भाई आपके घर में चोरी हो गई है, यदि उसने कोई भांग या शराब नहीं पी रखी होगी तो इतनी बात पर्याप्त है, और जय उसने कर रखा हो नशा, और उसको कोई कहे कि आपके घर पर चोरी होगी, और वो नो कहे चोरी होगी भाई आपके, अब वो नो कहे, नो नहीं गा के सुना। आप अब कोई नो कहे उसने, वो कितना अच्छा लगेगा, आपके चोरी हो गई, ये बात तुमसे कहता ही अच्छा ना लगा तुम्हें, और वो नो कहा हाँ वाह वाह वाह, इसलिए सही बताई। दूसरा और ऐसे को शराबी गा सके, शराबी ये बातें कह सकता है, तो दूसरा शराबी फिर और अच्छी तरह लय से गाता है, आपके चोरी हो गई, और वाह 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 क्या बात की, इसने सही बताई। अरे मूर्ख, यदि इतना बतेरा था, कोई किसी भाषा में समझा दे भाई चोरी हो गया आपके घर में, जब होश में हो तो तुरंत फड़क ले आदमी और उठ कर चल पड़े, जाके देखो कितना नुकसान हो गया। और कोई न कहे इसकी आवाज बढ़िया नहीं, इसकी बढ़िया लगी, तो ये सारे शराबी, दोनों शराबी हैं वो, यानी अज्ञानी है, मूर्ख है। अरे इतनी सी बात, परमात्मा कहते हैं कोट जन्म तन भ्रमत हो गया, कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खर बोरे, कौआ हंस पुकारे,
कोट जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों के दर दर घूमा ये मिला ना निर्गुण रासा। ये सौदा फिर ना ही संतो यो सौदा फिर ना ही, ये लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। ये जो संतों ने जो पद्य भाग बनाया है ये गाने के लिए नहीं रोने के लिए बनाया है। जैसे एक बहन का इकलौता पुत्र मर गया और वह रो रो के यानी पद्य भाग की तरह बोल रही थी, हे बेटा अब मेरा क्या होगा। तो वो गा नहीं रही थी, वह रो रही थी। तो संतों ने जो ये शब्द बनाए हैं ये हमारे लिए इसलिए बनाए हैं कि अंदर जब आदमी रोते हुए गाता है उसका असर न्यारा होता है। और उसको सिंपल वे में भी बोला जा सकता है कि यूं सौदा फिर ना ही संतो ये सौदा फिर ना ही, ये लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हों मूल गवाई। फिर क्या बताते हैं कि यो दम टूटे पिंडा फूटे लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी त्रिजम पकड़ेंगे बाही। फिर क्या बताते हैं कि बांध पिंजड़ी आगे धर लिया मरगट को ले जाही, अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई। फिर क्या बताते हैं कि फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे कि तो कुर्डी चढ़ने जाई। तो पुण्यात्मा इसने गा के सुनाने की बात सही था। ये तो गाना रोने के हिसाब से है। जैसे बच्चों को पहली कक्षा में सुनाते हैं ए का आम, आ का आम, ई की इमली। तो ये तो प्रथम कक्षा के बच्चों को ऐसी आवाज सुनाई जाती है। इसमें आवाज से लिंक नहीं होता, उस अक्षर से संबंध होता है। आ से आम, आम कैसा होता है, वो आ अक्षर कैसा है। तो ये व्यवस्था जो गाने में स्वर ने देख करके जो करते हैं तो वो मूर्ख और भोली आत्मा होती है जिन्हें पता नहीं अध्यात्म मार्ग का। तो क्या बताया कि नर सेती तू पशुआ की और गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे कि तो कुर्डी चढ़ने जाई। बताइए गान की चीज है, ये तो रोन की बातें हैं कि मनुष्य जीवन छूट गया, भक्ति करी नहीं तो गद्दा बैल बनाई। होए होए आपकी सुरत, आपकी जो है ना दृष्टि, सोच, चिंतन उस गधे की जीवनी पर जानी चाहिए। भगवान की वाणी ये दास जब बोलता है कि नर से तू गधा बनावे, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे कि तो कुर्डी चढ़ने जाए। आज आप देख कितना सुंदर पवित्र आहार करते हो, हैं? रोटी, हलवा, खीर, पूरी, प्यास लगे जब जल पी लें, भूख लगे रोटी खावें, कभी जब भी इच्छा हो जाती है तो कहते हैं परमात्मा ने ये सुविधा आपको इसलिए दी है कि आप भक्ति करो परमात्मा की। और उसको ना करके फिर क्या होगा, पीछे तू गद्दा बैल बनाई और ये 56 भोग कहाँ मन बोरे तो कुर्डी चढ़ने जाए। तो ये स्थिति हो जाएगी। तो पुण्यात्मा अब काग बुसड के साथ ये ऐसी ही घटना घटी। 4 बातें सीख के गाना सीख लिया और उसके प्रशंसक हो गए कई, जैसे श्रोता आते थे, उसके अंदर अभिमान भर गया। एक दिन गुरुजी मंदिर में आए, गुरुजी को बता रहा कागभूषण कि एक दिन मैं बैठा था, आसपास मेरे वो भगत प्रशंसक विराजमान थे। गुरुजी आए मंदिर के अंदर भगवान शिव की पूजा करने के लिए, तो मैंने बैठे बैठे प्रणाम कर लिया, उठा नहीं, मैं उठ के उनका सत्कार नहीं किया गुरुजी का, जो एक नियम होता है। और मैंने सोचा मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरे चेले बैठे हैं आसपास ही, तो खड़ा होऊंगा। तो मैंने अपने आप मैंने सोच लिया, अभिमान हो गया। तो गुरुजी ने तो इस बात पर तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनकी तो धुन थी अपनी पूजा करूं जाके। वो तो मंदिर में भगवान शिव के जो मूर्ति मारती थी वहां बैठ के भक्ति करने गया। अब पुण्यात्मा जो दास कथा सुनाना जा रहा है, ये ना समझना कि ये मंदिर की पूजा से उस पुजारी को, पंडित को कोई उपलब्धि थी। वो पूजा तो आप कहीं कर लो, घर पे बैठ के कर लो,
सच्चे दिल से जिस भी इष्ट की आप पूजा करोगे, साधना करोगे, जिसकी उस जितनी उस इष्ट की सामर्थ्य है उतनी मदद आपकी अवश्य करेगा। कबीर साहब कहते हैं, जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, और जल सुई मछली चढ़ जाइए बह जाते गजराज। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य जब पूरी श्रद्धा से भक्ति करता है, फिर भी यदि उसे सुख की जगह दुख और बीमारियां ही मिलें, तो एक समय के बाद उसका भगवान पर से भरोसा भी डगमगाने लगता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी छत्तीसगढ़ की रहने वाली नीतू जी की। नीतू जी ने अपने जीवन से दुख और बीमारियों से निजात पाने के लिए न केवल हिंदू धर्म की बल्कि कई अन्य धर्मों की भक्ति साधनाएं भी अपनाई, लेकिन फिर भी ना सुख मिला ना चैन। लेकिन दर्शकों, आज नीतू जी पूरे विश्वास से कहती हैं कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ली है और उनकी बताई शास्त्रानुसार सच्ची भक्ति को अपनाया है, तब से मेरा जीवन ही बदल गया है। मेरे सारे शारीरिक कष्ट और मानसिक परेशानियां पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। दर्शकों, अब सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज की बताई भक्ति में? क्या कोई विशेष मंत्र है, कोई दिव्य ज्ञान या कोई चमत्कारी उपाय? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं नीतू जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सर जी। क्या नाम है जी आपका? नीतू टोंडी। नीतू जी, आप कहाँ से हैं? मैं गरेबन छुरा से हूँ सर जी। नीतू जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 2019 8वां महीना में ली हूँ सर। नीतू जी, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं अभी तक? ऐसे तो भक्ति कोई विशेष नहीं करती थी सर, फिर भी जितने भी 33 करोड़ देवी देवताएं हैं उतनी का सभी का पूजा करती थी। जैसे क्रिश्चियन धर्म का भी मैं पूजा करती थी और गुरुद्वारा भी जाया करती थी, और हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवताएं हैं उसको भी माना करती थी सर। ऐसे कोई भी भगवान नहीं है जिसको मैं नहीं मानती थी। मैं बचपन से 6 स्टैंडर्ड में थी तब से ना मेरे को देवी भी आती थी सर। नीतू जी, जैसे कि आपने बताया कि आप क्रिश्चियन धर्म की भक्ति साधनाएं करती थी और फिर हिंदू धर्म की भी भक्ति साधनाएं आप करती थी, सभी तरह की भक्ति साधनाएं आपने की, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने का क्या कारण बना? सर ऐसे तो कुछ मुझे कोई वो नहीं था, फिर भी मेरे हस्बैंड टीवी देखे, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देख रहे थे। उस दौरान उन्होंने पूरे वेद शास्त्रों को खोल खोल कर दिखा रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी। तो उस समय मेरे यहाँ पति जी जो हैं उन्होंने देखकर पुस्तक को मंगवाई घर में। उसके बाद 20 से 25 दिन के अंतर्गत में उन्होंने पूरे प्रमाणों को चेक किए हैं, PDF कर करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हैं। नीतू जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली तो आपको क्या लाभ मिले? हमारे भगत जी को ऐसे एलर्जी था जिसमें खट्टा खा भी नहीं सकते थे, ना ही मीठा खा सकते थे, और धूल से भी ऐसे बहुत सारे एलर्जी था, और उनको इतनी सांस लेने में दिक्कत हो जाती जिसमें लेफ्ट नोज में उसका साइनोसाइटिस था, इसको कहते हैं, और खा भी नहीं पाते थे और ठीक से श्वास नहीं ले पाते थे। उसको इतना ज़्यादा दिक्कत हो जा रही थी जिसमें उसका श्वास रुक भी जाता था। हमें ऐसा लगता था कि कुछ भी हो जाएगा, और मैं बहुत रोने लग जाती थी। उसके बाद हम लोग डॉक्टर से चेकअप करवाएं कि इसको हो क्या रहा है। फिर बताएं कि रिपोर्ट में आया है कि साइनोसाइटिस उसको एक बीमारी है जिसमें से सांस लेने में दिक्कत लगती है और ऑपरेशन भी करवाना पड़ेगा। जैसे रायपुर में हम लोग एम्स हॉस्पिटल में दिखाए हैं, डॉक्टर भट्टर जी को भी दिखाए हैं, रायपुर के ही फेमस डॉक्टर हैं, और BO टंडन सर जी हैं छुरा में, उसको भी दिखाएं। तो उन्होंने बताया कि साइनोसाइटिस एक बीमारी है, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो संत रामपाल जी महाराज से जैसे ही नाम दीक्षा लिए 10 से 15 दिन के अंतर्गत मालिक की ऐसी दया हुई, संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई जिसमें से अब पूरी तरीके से मेरे भगत जी ठीक हो गए। मुझे भी माइग्रेन का बीमारी था जिसमें एक साइड से सिर में बहुत ज़्यादा पेन होती थी और रात भर सोती नहीं थी मैं, और इतना दर्द होता था कि मैं रोती भी थी। और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा माइग्रेन का जो प्रॉब्लम था वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। और एक और बताना चाहूँगी सर जी कि मेरी यहाँ मम्मी को कैंसर का बीमारी था, जिसको स्तन कैंसर राइट साइड में हो गया था उनका।
और उन्होंने जब चेकअप करवाया तो पता चला उसको 4th स्टैंडर्ड मतलब 4th क्लास का कैंसर हो गया था उनको। संत रामपाल जी महाराज को अरदास लगाए कि मालिक ये बीमारी हो गया है करके, तो मालिक का वहाँ से आदेश आया कि बेटा आप भक्ति करो, मंत्र जाप दिया गया है उसकी जाप करो, ठीक हो जाओगे। तो मालिक की वैसे ही रजा हुई। 1 सप्ताह के अंतर्गत मेरी मम्मी को उसे निजात पा गई। पूरा बिल्कुल आज तक से एक टैबलेट भी उन्होंने नहीं लिया। मेरे यहाँ बड़े वाले वैसे ही मेरे बड़े भैया हैं जो बहुत ज़्यादा नशा करते थे, गांजा पीते थे और नशा की गोलियां भी खाते थे और बहुत सारे मतलब नशा की बुरी आदी हो चुके थे। वो 5 साल से राधा स्वामी पंथ से भी जुड़े थे, भक्ति करते थे और वो ऐसे स्थिति में पहुंच गए थे कि वो नाली में भी पड़े रहते थे। मेरी मम्मी, मेरी भाई बहन, हम लोग सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। इस वजह से मतलब ठीक से रह भी नहीं पाती थी मेरी मम्मी। मेरे पापा भी नहीं हैं इस दुनिया में और काफ़ी हम चारों भाई बहन अपने भैया के वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थे। तो संत रामपाल जी महाराज की सिर्फ नाम दीक्षा लेने से ही मेरे बड़े भैया आज नशा मुक्त हो गए हैं। बिल्कुल कोई भी नशा नहीं करते, वो नशा भी करते हैं कोई दूसरा तो उसे दूर भगते हैं। ऐसे मालिक की रजा हुई, संत रामपाल जी महाराज की रजा हुई। और मेरी बड़ी गुड़िया है जो पहले जब हम लोग नाम दीक्षा नहीं ली थी उसके पहले 2 बार उसको झटका आ गया था जिसमें ब्रेन में मतलब बुखार चढ़ जाता था। तो उस वजह से ना वो एडमिट हो जाती थी झटके से। तो नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी गुड़िया को 11:30 बजे रात को एक बार हम लोग अपनी ससुराल गए हुए थे। 11:30 बजे रात को उसको एकदम तेज बुखार हुई और उस दौरान हम लोग एक भी टैबलेट वगैरह नहीं पकड़े थे और डॉक्टर से चेकअप करवाए थे, उसका CT स्कैन करवाए थे, MRI करवाए थे। जब हम लोग नाम दीक्षा नहीं लिए थे तब की बात है। तब उन्होंने बताया था कि आप लोगों को 5 साल तक से इसका टैबलेट को रखना पड़ेगा। अगर आपका इसका तेज बुखार नहीं आना चाहिए, अगर आएगा इसको तो हमेशा के लिए ये झटके वाली हो जाएगी, मतलब मेंटली प्रॉब्लम हो जाएगा, ये बताए थे। तो हम लोग उस नाम दीक्षा लेने के बाद तो उस टैबलेट को लेना मैं भूल गई और उस टाइम हम लोग अपनी ससुराल में गए थे। 11:30 बजे समथिंग कुछ समय में मेरी बेटी को, बड़ी वाली गुड़िया को फिर से फीवर हो गई और हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई टैबलेट नहीं था। बस संत रामपाल जी महाराज बस को याद किए, उसके दंडवत स्थान पर गए, दंडवत स्थान पर जाके प्रणाम करके मालिक को, संत रामपाल जी महाराज को हम लोग अरदास लाए कि हे मालिक आप ही हो जो हमारी बेटी को बचा सकते हो और तो अब कोई रास्ता नहीं है। ये कहकर हम लोग सिर्फ जब नाम दीक्षा दिया जाता है उस समय बॉटल में चरणामृत दिया जाता है, तो उसमें से थोड़ा सा हम लोग अपनी बड़ी वाली गुड़िया को पिलाए और सिर्फ 1-2 सेकंड के ही अंतर्गत मेरी गुड़िया पूरा पसीना पसीना हो गई। मतलब कहने का मतलब ये है कि फीवर पूरा उतर गया। उसके बाद आज तक से ऐसे झटके के कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी बेटी को, सब ठीक है मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से। जैसे कि आपके बताए अनुसार आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगी कि आप सब पढ़े लिखे समाज हैं। पहले हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, तो जो क्रियाएं करनी बोलते थे धर्मगुरु जितने भी हैं वो उसको किया करते थे। लेकिन आज तो हम पढ़े लिखे समाज हैं। आप बिल्कुल अपने धर्म शास्त्रों को खोलिए, जो संत रामपाल जी महाराज एक एक चीज़ को दिखा रहे हैं कि आप ये देखो, अपने ही शास्त्रों को खोल कर देखो कि आप क्या क्रियाएं कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा बहुत ही इजी है। आप चैनल में सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, उसके नीचे में पीली पट्टी चलती है जिसमें नंबर दिए गए रहते हैं। उस नंबरों में आप डायल कीजिए और अपने नज़दीकी नाम दान केंद्र का पता करके आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। आप धन्यवाद जी। सत्संग जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।